30 साल बाद न्यायाधीश शनि का बुध के नक्षत्र में प्रवेश। इन राशियों के करियर कारोबार में खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई धीमी गति से चलने वाला ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन के कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। साल 2026 में ऐसा ही एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कर्म और न्याय के देवता शनिदेव करीब 30 साल बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फ्यूचर पंचांग के अनुसार यह परिवर्तन 17 मई 2026 के आसपास होगा। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध देव हैं, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। शनि और बुध के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है, इसलिए जब शनि बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो यह समय मेहनत, योजना और रणनीति के माध्यम से सफलता पाने का संकेत देता है। यह गोचर विशेष रूप से मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि के जातकों के लिए करियर, नौकरी और व्यापार में नए अवसर लेकर आ सकता है। नीचे जानिए इन राशियों के जीवन के अलग अलग चरणों पर इसका संभावित प्रभाव। रेवती नक्षत्र का ज्योतिषीय महत्व। वैदिक ज्योतिष में रेवती नक्षत्र 27वां और अंतिम नक्षत्र माना जाता है। यह मीन राशि के अंतिम भाग में स्थित होता है और जीवन में पूर्णता, परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता पुषन हैं, जिन्हें यात्रियों का रक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। रेवती का प्रतीक चिन्ह मछली है, जो प्रवाह, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। जब शनि वैसे इस नक्षत्र में आते हैं तो जीवन में लंबे समय से रुके काम पूरे होने लगते हैं और व्यक्ति को अपने प्रयासों का फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मिथुन राशि, जेमिनी। रुकावटों के बाद खुलेंगे सफलता के नए रास्ते। 1. करियर और नौकरी। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय जेमिनी ज़ोडियाक के जातकों के लिए करियर के मामले में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव माने जाते हैं और जब कर्मफल के दाता शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो यह संयोजन मेहनत और बुद्धिमत्ता के संतुलन को मजबूत करता है। इसका अर्थ है कि जो लोग लंबे समय से अपने करियर में संघर्ष कर रहे थे या जिनके काम में बार बार रुकावटें आ रही थीं, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग सकती हैं। इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कई लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो उनके अनुभव और क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार था, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। अचानक किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आना या पुराने संपर्कों के माध्यम से नौकरी के नए प्रस्ताव मिलना संभव है। वहीं जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन्हें अपने कौशल के आधार पर नई परियोजनाओं में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इससे उनके करियर की दिशा और अधिक मजबूत हो सकती है। मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन, आईटी, डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े मिथुन राशि के लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इस दौरान आपकी संचार क्षमता और आइडियाज कार्यस्थल पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे दुष्ट है कि वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह समय अवसरों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आ सकता है, इसलिए आपको अनुशासन और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। यदि आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं तो आने वाले महीनों में करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय मिथुन राशि के लोगों के लिए करियर में नई दिशा, नई संभावनाएं और लंबे समय से रुके हुए कामों में गति लाने वाला साबित हो सकता है। टाइवी, व्यापार और पेशा। व्यापार और पेशे के लिहाज से भी यह समय जेमिनी ज़ोडियाक के जातकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। जब कर्म और अनुशासन के ग्रह शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं
तब रणनीति, योजना और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में प्रगति के योग्य बनते हैं। चूंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं, इसलिए व्यापारिक निर्णयों में आपकी सूझबूझ और संवाद क्षमता इस दौरान काफी मजबूत रह सकती है। व्यापारियों को इस समय नए लोगों से जुड़ने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों को नए क्लाइंट, पार्टनरशिप या बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना भी बन सकती है। खासतौर पर जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना बना रहे थे, उन्हें इस दौरान सही दिशा और सहयोग मिल सकता है। मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, विज्ञापन, आईटी सर्विस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों को नए कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट या बड़े ब्रांड के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय प्रगति का संकेत दे रहा है। आपकी नई योजनाएं और रचनात्मक सोच ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जिससे कारोबार में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। शनि का प्रभाव मेहनत और धैर्य पर आधारित होता है, इसलिए अगर आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आने वाले समय में आपके व्यापार को स्थिरता और अच्छा लाभ मिल सकता है। 3. आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय जेमिनी ज़ोडिएक के जातकों के लिए धीरे धीरे सुधार लेकर आ सकता है। कर्म और परिणाम के ग्रह शनिदेव जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जो लोग पिछले कुछ समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उन्हें राहत मिल सकती है। इस दौरान आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी बन सकती है। कुछ लोगों को अतिरिक्त काम, फ्रीलांस प्रोजेक्ट या साइड बिजनेस के माध्यम से कमाई का मौका मिल सकता है। वहीं जो लोग लंबे समय से किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे उसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लग सकता है। हालांकि इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। शनि का प्रभाव व्यक्ति को अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। इसलिए यदि आप बचत की आदत को मजबूत करते हैं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजनाएं बनाते हैं, तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। सोच समझकर और विशेषज्ञ की सलाह लेकर किया गया निवेश लंबे समय में लाभ देने वाला साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय आर्थिक स्थिरता और धीरे धीरे बढ़ती समृद्धि का संकेत दे सकता है। 4. व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन के मामले में भी यह समय संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है। करियर और काम में व्यस्तता बढ़ने के कारण कई बार परिवार और निजी जीवन के लिए समय निकालना कठिन हो सकता है, लेकिन यही समय है जब रिश्तों को भी उतना ही महत्व देना जरूरी होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रख सकता है। खासतौर पर कठिन निर्णय लेने के समय परिवार और करीबी लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। इस दौरान कुछ लोगों को परिवार के साथ यात्रा करने या किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। साथ ही यह समय आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन बनाए रखने का भी है। अगर आप अपने काम और निजी जीवन के बीच सही संतुलन बना लेते हैं, तो न केवल पेशेवर जीवन में सफलता मिलेगी, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतोष और खुशी का अनुभव हो सकता है। कन्या राशि विर्गो। मेहनत का मिलेगा फल, प्रमोशन के बन सकते हैं योग। 1. करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ। कन्या राशि वालों के लिए यह समय करियर और पेशेवर विकास के लिहाज से अत्यंत अनुकूल साबित होने वाला है। चूंकि कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धिमत्ता, तार्किक सोच और व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतीक है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव आपके कामकाज और पेशेवर क्षमताओं पर सकारात्मक परिणाम लाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके काम की सराहना होने की संभावना बहुत अधिक है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों और योगदान को पहचानेंगे। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन, वेतन वृद्धि या ट्रांसफर की प्रक्रिया में गति आ सकती है। यह समय आपके करियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है।
नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों को स्वीकार करने से आपके पेशेवर कौशल और प्रतिष्ठा में पास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके फैसलों और सुझावों का अधिक महत्व लिया जाएगा, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता उजागर होगी। फ्रीलांसर और व्यवसायियों के लिए आपके नए प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के लिए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम आर्थिक लाभ और व्यावसायिक सफलता के रूप में मिल सकता है। साझेदारियों और नए नेटवर्किंग अवसरों से आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। सलाह और सुझाव, इस समय अपने कौशल और ज्ञान को और विकसित करने पर ध्यान दें। नए कोर्सेज, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में भाग लेने से आपका प्रोफेशनल ग्रोथ और मजबूत होगा। अपने नेटवर्क को सक्रिय रूप से बढ़ाएं। पुराने संबंधों को फिर से सक्रिय करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत और रणनीति आपके करियर में बड़े बदलाव ला सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव, नई उपलब्धियां और उन्नति का संकेत देता है। जो लोग लंबे समय से अपने करियर में अगला कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अवधि बेहद शुभ और फलदायी साबित होगी। 2. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं। कन्या राशि के छात्रों के लिए यह समय शैक्षिक सफलता और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रगति के लिहाज से अत्यंत अनुकूल है। आपकी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और मेहनत का पूरा फल आपको इस अवधि में मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए लंबे समय से चल रही मेहनत अब रंग लाने लगेगी। विशेष रूप से सरकारी नौकरियों, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तैयारी का परिणाम सकारात्मक रहेगा। कठिन विषयों और चुनौतियों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। जो छात्र पुराने या कठिन टॉपिक्स से जूझ रहे थे, उन्हें इस समय उन्हें समझने और हल करने में आसानी होगी। समय प्रबंधन और रणनीति पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे निरंतर प्रयास आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। उच्च शिक्षा और स्कॉलरशिप के इच्छुक छात्रों के लिए आपके लिए नई शैक्षिक अवसर और छात्रवृत्ति के रास्ते खुल सकते हैं। रिसर्च, प्रोजेक्ट्स या अकादमिक गतिविधियों में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। नए विषय सीखने और अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए यह समय उपयुक्त है। सफलता के लिए सुझाव, अनुशासन और निरंतरता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। केवल मेहनत ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी सफलता की कुंजी है। पुराने नोट्स और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट देना अत्यंत लाभकारी रहेगा। मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और नियमित ब्रेक्स को अपनाएं। कुल मिलाकर यह समय आपके शैक्षिक जीवन में उन्नति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और व्यक्तिगत ज्ञान वृद्धि का संकेत देता है। जो छात्र लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह अवधि सकारात्मक बदलाव और नई उपलब्धियों का प्रतीक है। 3. आर्थिक स्थिति। कन्या राशि वालों के लिए इस अवधि में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले समय में जो आर्थिक चुनौतियां थीं, उन्हें धीरे धीरे पार किया जा सकेगा। मुख्य बातें, बचत और निवेश, आपका धन संभल कर बढ़ेगा। जो लोग नियमित बचत या निवेश कर रहे हैं, उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। व्यावसायिक और नौकरी से आए, नौकरी पेशा लोग वेतन वृद्धि या बोनस के रूप में लाभ महसूस करेंगे। व्यवसायियों के लिए नए क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स से आय में सुधार संभव है। भविष्य की योजनाएं, लंबे समय की वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देने और उन्हें व्यवस्थित करने का यह सही समय है। संपत्ति, बीमा या निवेश योजनाओं में स्मार्ट निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। वित्तीय अनुशासन, अनावश्यक खर्चों से बचें और वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। छोटी बचत और समझदारी से बड़ा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और भविष्य की योजनाओं को स्थिर करने का संकेत देता है। 4. जीवन शैली और मानसिक स्थिति। इस अवधि में आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में कार्यभार और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सही योजना और समय प्रबंधन से सब कुछ संभाला जा सकता है। मुख्य बातें, कार्य और समय प्रबंधन,
अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटना और समय का सही उपयोग करना अत्यंत जरूरी होगा। आत्मविश्वास और कौशल विकास। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपने पेशेवर कौशल को निखारने का है। नई चुनौतियों का सामना करना आपकी मानसिक मजबूती को और बढ़ाएगा। मानसिक स्वास्थ्य। तनाव और चिंता से बचने के लिए ध्यान, योग या शौक जैसी गतिविधियों को अपनाना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर यह समय सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संतुलित जीवन शैली अपनाने का है। आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने से पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सफलता और संतोष मिलेगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न।